हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स एंड व्हाट इज टैरिफ एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैरिफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी। और हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अनअकैडमी के साइट पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट सभी एक जगह मिलते हैं, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। दिस इज शॉर्ट इन्फो अबाउट मी। आई एम शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। माय स्पेशल पेपर वाज इकोनोमेट्रिक्स। और मैंने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया है जम्मू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर क्रेडिट पर। एंड मैंने यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। देन हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी? स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू विल गेट, आपको वहां पर डेली की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें जो टॉप क्वालिटी के एजुकेटर्स हैं उनके साथ आपका डिस्कशंस होगा। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे और आप जिस कोर्स को फॉलो कर रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न आपको करवाया जाएगा। और आपके अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी अरेंज किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट ये है कि आप एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको इसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जितनी भी क्लासेस हैं आप उसको अपने टाइम के अनुसार, अपने फुर्सत के अनुसार देख पाते हो। और अब अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फी है 7,000 और 2 साल की 8,400। ज़्यादा का फर्क नहीं है। और अगर आप 6 महीने या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो स्टूडेंट तो इट वॉन्ट हेल्प, क्योंकि आरपीएससी एक लंबा प्रोसेस है। इस लंबे प्रोसेस में आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना ज़रूरी है। इसलिए वो अब मैं सजेस्ट करूंगी आप कम से कम 1 महीने के सब्सक्रिप्शन से ज़रूर जुड़े। और मेरे नोट्स के लिए मेरा कोड रखा गया है SSUS। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ कैसे लगाते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। पहले टैरिफ है क्या? ये एक प्रकार की ड्यूटी है जिसे किसी वस्तु के ऊपर उस समय लगाया जाता है जब वो किसी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जारी होती है। जैसे हम अपने यहाँ से किसी चीज को यूएसए भेजते हैं तो हम उस पर कुछ टैरिफ लगाते हैं, या यूएसए से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तब उस पर टैरिफ लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको शुरू में मैं बता दूं कि हम कोई चीज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो FOB होता है, फ्री ऑफ बोर्ड। ठीक है, FOB करते हैं, उस पर किसी तरह की कोई भी कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉस्ट वहां ऐड होगा जहां पे उस सामान को पहुंचना है। मतलब जो इंपोर्टर्स होंगे वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो भी टैरिफ है उसको जोड़ करके लेंगे। तो जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं वो फ्री ऑफ बोर्ड, आपने देखा होगा लिखा होता है। तो टैरिफ जो है एक तरह का ड्यूटी है, एक तरह का कर है, जिसे किसी कमोडिटी के ऊपर लगाया जाता है जब वो अपने देश की सीमा को पार करती है। कितने तरह के टैरिफ होते हैं स्टूडेंट? टैरिफ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ या विशिष्ट प्रशुल्क जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी वस्तु के भार के अनुसार पे लगाया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेट पर लगाया जाता है। जैसे हम कहीं से गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं या कहीं से हम चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका वजन क्या है, उसके अनुसार हम स्पेसिफिक टैरिफ लगाते हैं। लेकिन क्या स्पेसिफिक टैरिफ हम हर जगह यूज कर सकते हैं? तो नहीं। जैसे डायमंड, गोल्ड या सिल्वर, इनके वेट के अनुसार हम टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका जो आंतरिक मूल्य होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम विशिष्ट प्रशुल्क इन पर भी लगाएंगे तो हम बहुत ही घाटे में रहेंगे। तो इस कंडीशन के लिए एड वैलोरम ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब मूल्य के अनुसार प्रशुल्क लगाया जाता है, मूल्य के अनुसार टैरिफ लगाया जाता है। तीसरा होता है कंबाइंड या मिश्रित प्रशुल्क। इसमें दोनों तरह के प्रशुल्क को हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ दोनों को हम एक साथ कॉम्बिनेशन इसमें लगाते हैं। इनमें से जो भी हमें सस्ता पड़ता है उसके अनुसार हम कर लगाते हैं। चौथा है हमारा सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब कि बिल्कुल एक जैसा कर हम लगाते हैं, एक जैसी ड्यूटी हम सभी के साथ लगाते हैं। जैसे कि हमारा ट्रेड पार्टनर, सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा किसके साथ हो रहा है? सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा यूएसए के साथ है, फिर चाइना और फिर यूएई के साथ है। तो अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हम यूएसए के साथ टैरिफ लगा दें और उससे कम अगर हम चाइना के साथ लगा दें तो इसको हम कहते हैं कि हम भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ हमें बिल्कुल समान टैरिफ लगाना है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ। मतलब हम एक जैसा टैरिफ अपने सारे ट्रेड पार्टनर्स के साथ लगा रहे हैं।
इसके बाद होता है हमारा डबल कॉलम टैरिफ। डबल कॉलम टैरिफ क्या होता है कि इसमें हम भेदभाव के साथ लगाते हैं। जैसे हमारा ट्रेड पार्टनर यूएसए भी है, हमारा ट्रेड पार्टनर यूएई भी है और हमारा ट्रेड पार्टनर चाइना भी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि यूएसए के साथ हम उसके सारे सामान पर 10% लगा दें टैरिफ, यूएई के साथ उनके सामान पर उसी सामान के लिए हम 20% टैरिफ यूज करें, तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इसको हम कहते हैं डबल कॉलम टैरिफ। तीसरा है इनकम टैरिफ। वैसे टैरिफ जो सिर्फ इनकम के पर्पज से लगाए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट है संरक्षण प्रशुल्क या प्रोटेक्टिव टैरिफ। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे जो है इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं। इन्फेंट इंडस्ट्रीज मतलब वो अभी बने हैं, अभी खड़े हुए हैं, उनको अभी डेवलप करना है, उनको अभी डेवलप करने के लिए बहुत आगे जाना है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। उनको प्रोटेक्शन अगर हम नहीं देंगे और अगर बाहर से जो सस्ती चीजें आ रही हैं उनसे कंपटीशन के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए टैरिफ लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और जो प्रोटेक्शन टैरिफ की मैं बात कर रही हूँ, प्रोटेक्शन टैरिफ हमारे यहाँ बहुत स्टार्टअप्स भी हैं। हमारी कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी बन रही हैं, जो अभी शुरू हो रही हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। तो मैंने आपको जैसा बताया स्पेसिफिक टैरिफ जो वस्तुओं के भार के अनुसार लगाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया एड वैलोरम। एड वैलोरम जो होता है, एड वैलोरम का मतलब होता है ऑफ द वैल्यू, ऑन द वैल्यू। ठीक है, मूल्य के अनुसार जिसको हम लगाते हैं। तीसरा होता है कंबाइंड स्पेसिफिक एंड वैलोरम। इसमें कंबाइंड वाले में हम स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों को मिला करके लगाते हैं। इन दोनों में से मूल्य आधारित दोनों में से जो भी कम हो वो लगाया जाता है। चौथा मैंने आपको बताया सिंगल कॉलम और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब एक ही तरह का टैरिफ हम सारे कंट्रीज पे लगाते हैं। अगला है डबल कॉलम और डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब हमारे जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उन पर हम अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगा रहे हैं, किसी पे 10%, किसी पे 20%। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं डबल कॉलम और डिस्क्रिमिनेटरी। इसका नाम है डबल कॉलम, लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है डिस्क्रिमिनेटरी। इसके बाद मैंने आपको बताया संरक्षण प्रशुल्क या प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ किस लिए यूज करते हैं कि हमारे यहाँ जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनको अभी ग्रो करने की जरूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हमारे टैरिफ का टाइप और टैरिफ किसे कहते हैं और कितने टाइप का होता है। इसी तरीके के और भी कुछ वीडियोस लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊंगी, जैसे कोटा क्या होता है, कोटा कैसे लगाते हैं, टैरिफ के क्या इफेक्ट हैं। इन सब के छोटे छोटे वीडियोस की हमने श्रृंखला जारी की है, जो आगे भी आप लोगों के लिए जारी रहेगी। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जैसे आप लोगों को और भी किस विषय के बारे में जानना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और अपने जो टॉपिक्स आप जानना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।